नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जहां श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है अपना स्नेह रुचि बनाए रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करिए। कुछ कारण से आप सभी से मैं कुछ दिनों तक जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब आगे का कथन सुनिए, जहाँ अयोध्या कांड के श्री राम जी भरत जी के मधुर मिलन का वर्णन किया गया है। यहाँ दोहा है कि यह जिय जानी सकोचु तजी करिय छोहु लखीने हूँ, हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर ले हूँ। जय श्री राम। कहते हैं कि हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। यहाँ प्रजाजन उनके प्रेम में, राम जी के आने की खुशी में और प्रेम में इतने मग्न हैं कि खुद को कृतार्थ करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। कहते हैं फिर, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारी, सेवा जो गुण भाग हमारी, देव काह हम तुम ही गोसाई, ईधनु पात किरात मिताई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई रामा, लेहिन बासन बसन चोराई श्री रामा, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, जब ते प्रभु पद पदोम निहारे, मीटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जय श्री राम। कहते हैं कि आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु चरण कमल देखें, तब से हमारे दूसरा दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। फिर यहाँ छंद है कि लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावही, बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखी सुख पावही, नर नारी निद रहीने हूँ निज, सुनी कुल भिल्लनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह लैला का तीरा, लोह लैला
लौका तेरा। जय श्री राम। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर रहा है। फिर सोरठा है, बिहरही बन चहोर प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। कहते हैं सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती, सिय सासु प्रति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, सरिस सेवकाई। लखन मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लही सुख सिख आशीष दीन्ही। यहाँ अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई, अवनि जमहि जाचत कैके, महीन बिचु विधि मिचु न देई, अवनि जमहि जाचत कैके, जाचत कैके। लोकहु वेद वेदित कवि कहि, राम विमुख थलु नरक न लहि, यहु संसौ सबके मन माहि, राम गवनु विधि अवध की नाहि। जय श्री राम। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। यह वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। उनके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। तो चलिए मैं अब यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।